हमारी जो आर्मी है वो यू कैन अंडरस्टैंड थर्ड लार्जेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मोस्ट पावरफुल आर्मी इन द वर्ल्ड। तो इनकी क्या औकात है कि उनके सामने लड़ भी सके। भारत मजीद सर्जिकल स्ट्राइक्स करेगा और पाकिस्तान से मुज़ाकरात का वक्त गुजर गया है। देखिए मोदी साहब किस तरीके से करते हैं, हालात सीखे इससे कि मोदी साहब अमेरिका आए हुए हैं, क्वाड का हिस्सा है, लेकिन रशिया से ले रहे हैं अपना डिफेंस सिस्टम S-400 ले रहे हैं रशिया से। अमेरिका भी जेब में, रशिया भी जेब में, और मिकरा से बात कर रहे हैं क्योंकि वो जख्मी होकर फिर रहा है अमेरिका से। इसको कहते हैं डिप्लोमेसी। आपने चाइना के साथ घुसते हैं तो हिमालय से ऊंची दोस्ती, हिमालय से ऊंची पूरा कंट्री उनके हाथ में पकड़ा दिया, ग्वादर भी दे दिया। वहां पे इंडिया के शिप रणविजय और सतपुरा तो जो कि उनके कैरियर है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन, जापानीज और अमेरिकन उनके साथ मौजूद हैं। आप इंटरनल इश्यूज आपके वो संभले नहीं जा रहे आपसे, लेकिन एक्सटर्नल आपके बे ऑफ बंगाल आपके मुंह के ऊपर एक्सरसाइजेस हो रही है, वॉर एक्सरसाइजेस। मैं समझता हूं कि ये मामला सीरियस है, इसको हल्का नहीं लेना चाहिए। अब थोड़ा घबराने की इजाजत है, घबरा लें। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। पाकिस्तान को G20 समिट से उसकी आतंकी कार्रवाइयों की वजह से बाहर रखा गया, जबकि कतर को G20 समिट में बुलाया गया, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिसी आतंक को सपोर्ट करने की रही है। पाकिस्तान शुरू से ही आतंक को सपोर्ट करता आया है, इसलिए कोई भी देश भारत द्वारा की गई कार्रवाई पर उंगली नहीं उठा सकता। पाकिस्तान इस वक्त आइसोलेशन का शिकार हो चुका है। अमेरिका की नाराजगी पाकिस्तान को दिन रात सता रही है और लगता है कि जो बाइडेन की कॉल ना आने से पाकिस्तान एक गहरी दलदल में धंसता चला जा रहा है और इन मुश्किलों से पाकिस्तान को कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता। ना ही अब उसका ब्रादर मुल्क चाइना पहले की तरह उसको सपोर्ट कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया यह बता रहा है कि भारत ने अपनी डिप्लोमेसी में बैलेंस रखा हुआ है और हमने अपना सारा झुकाव चीन की तरफ किया हुआ है। जैसे एक अनएम्प्लॉयड यूथ क्लब की तरह ये बना लेते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम टेररिस्ट कहते हैं। आम लोग इसको टेररिस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि सिविलियंस पे अटैक करते हैं, क्योंकि इनमें वो दम नहीं है, वो जोश नहीं है कि ये इज्जत से एक आर्मी के साथ लड़ सके। और हमारी जो आर्मी है वो यू कैन अंडरस्टैंड थर्ड लार्जेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मोस्ट पावरफुल आर्मी इन द वर्ल्ड। तो इनकी क्या औकात है कि उनके सामने लड़ भी सके। उधर से भारत G20 पे बात कर रहा है जी, तो ये बताएं कि G20 में तो उन्होंने कतर को बुला लिया, हमें वो बुलाते नहीं है, जो आप वाली बात पहले की। शिमा साहब, हमारी डिप्लोमेसी कंप्लीटली फ्लोर है, हमारी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल फ्लोर है। हमने कभी इस पे कोई तवज्जो नहीं दी कि हमने फ्यूचर किस तरह प्लान करना है। इंडियन उसमें कामयाब है और इस वक्त भी इंडिया जिस तरीके से वो कन्विंस कर लेते हैं पूरी टीम, और मैंने बताया था कि नेशनलिज्म है इस वक्त हमारे हिंदू भाई जो है वो स्टेरॉइड्स पर है। उन्होंने मेरा मकसद जिस तरह उन्होंने बता दिया कि हिंदुत्व, उन्होंने मोदी साहब ने कह दिया कुछ थोड़े साल इंतजार करो, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान सारा हमारे नीचे होगा। तो वो सारे बिलीव करके बैठे हैं उसमें, और बार बार जहां जहां हिंदू इस वक्त बैठे हैं हमारे दोस्त, वो तो मैंने बताया स्टेरॉइड्स पर हैं, लॉबी कर रहे हैं, हर कंट्री को लॉबी कर रहे हैं। आप डॉक्टर शंकर को देखें जो उनके फॉरेन मिनिस्टर साहब है, वो उनके दौरे देखें किस फुर्ती के साथ वो आगे पीछे पूरी दुनिया में किस तरह फिर रहे हैं, सुबह कहाँ होते हैं, शाम को वो कहाँ होते हैं। तो उसके वर्सेस हमारी कोई प्लानिंग नहीं है, हमारी कोई डिप्लोमेसी नहीं है। और एक तो मैं समझता हूँ कि देखना चाहिए था, हमारे शाह साहब सियासी आदमी है, मेरे ख्याल में फॉरेन मिनिस्टर होने को रैंकर चाहिए जो एक मजा हुआ, जिसको पता हो सारी जिंदगी डिप्लोमेसी चीज क्या है, लोगों के साथ बात किस तरह करनी। और उसमें लेकिन बात यह कि वो उन्होंने पिछली दफा भी जब वो जो सर्जिकल, मैं तो उसको सही समझता नहीं, लेकिन जो भी उन्होंने किया था पिछली दफा, तो चीमा साहब दुनिया उनके साथ थी, आज भी दुनिया उनके साथ खड़ी है। अमेरिका के बारे में मैं चीख चीख के कहता रहा हूं कि 73 साल का रिलेशनशिप है, हमारी सारे जो आर्मामेंट सारे मेड इन अमेरिका है, हमारी सारी ट्रेनिंग अमेरिका की हुई भी है सारी। तो आप इसको प्लीज शूटर ना ले, बैलेंस करने की कोशिश करें। अब देखें मोदी साहब किस तरीके से करते हैं, हालात सीखें इससे कि मोदी साहब अमेरिका आए हुए हैं, क्वाड का हिस्सा है, लेकिन रशिया से ले रहे हैं अपना डिफेंस सिस्टम S-400 ले रहे हैं रशिया से। अमेरिका भी जेब में, रशिया भी जेब में, और मिकरा से बात कर रहे हैं क्योंकि वो जख्मी होकर फिर रहा है अमेरिका से। इसको कहते हैं डिप्लोमेसी। आपने चाइना के साथ घुसते हैं तो हिमालय से ऊंची दोस्ती, हिमालय से ऊंची पूरा कंट्री उनके हाथ में पकड़ा दिया, ग्वादर भी दे दिया, कराची भी दे दिया, अमेरिका भी निकल गया हाथ से। अब वो भी पीछे हट गए हैं और हम तंग गली में 0 पॉइंट पे खड़े हैं बिल्कुल, और किसी बस वैगन का कोई टिकट नहीं हमारे पास।
हम पता नहीं सोच रहे हैं फैजाबाद चले जाए या बाराकाऊ चले जाए, कोई पता ही नहीं कि हम जाना किधर। इस तरह तो कंट्री नहीं ना होते। चाइना ने अपना रुख अफगानिस्तान से मोड़ लिया है। उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि चाइना और पाकिस्तान की वजह से हम अमेरिका के साथ अपने रिलेशनशिप खराब नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त वो तवज्जो दे रहे हैं ताइवान पर और इंडो पैसिफिक पर। और जो सबसे बड़ी एक चीज आपके मीडिया ने बिल्कुल कवर नहीं की, वो मालाबार एक्सरसाइज, जो नेवल एक्सरसाइज हो रही है बे ऑफ बंगाल में। वहां पे इस वक्त उसका सेकंड वर्जन है। पहला वर्जन जो अगस्त में हुआ है, अब जो इस वक्त जो दूसरा वर्जन है वो पहले से भी लार्जर स्केल पर है। वहां पे इंडिया के शिप रणविजय और सतपुरा तो जो कि उनके कैरियर है, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन, जापानीज और अमेरिकन उनके साथ मौजूद हैं। आप इंटरनल इश्यूज आपके वो संभले नहीं जा रहे आपसे, लेकिन एक्सटर्नल आपके बे ऑफ बंगाल, आपके मुंह के ऊपर एक्सरसाइजेस हो रही है, वॉर एक्सरसाइजेस। तो इस वक्त सबसे ज्यादा बड़ी जो जरूरत मैं समझता हूं पाकिस्तान को, डिप्लोमेसी तो मैं हमेशा कहता हूं कि कंप्रीहेंसिव कैंपेन की जरूरत है, लेकिन यकजहती अंदर आपको यूनाइटेड होना चाहिए अपने सलामती के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए। आपके एस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों को एक पेज पे होना चाहिए और सिर्फ सोचना चाहिए इंडिया और अफगानिस्तान के बारे में, और कोशिश करनी चाहिए कि अमेरिका के साथ रिलेशनशिप फिर बेहतर किस तरह करने हैं, क्योंकि चाइना जो है वो बैकफुट पे नजर आ रहा है। और बिल्कुल इस वक्त जो मेरे सबसे ज्यादा तशवीश मुझे इस बात की है कि सुबह, चीमा साहब, सुबह के टाइम अब काबुल में 2 डिग्री टेम्परेचर होता है, 4 डिग्री टेम्परेचर होता है। और मुझे एक चीज का सख्त अफसोस है कि तालिबान और पाकिस्तान, इन्होंने ये सोचा नहीं था कि अब सर्दियां आने वाली, ये डॉलर बंद हो जाने, कहां जाएंगे। आप ये देखें, इस 21st सेंचुरी में आपने पहाड़ पर चढ़ने का मंसूबा बना लिया, लेकिन वहां से उतरने का मंसूबा ही कोई नहीं आपके पास। भारत के वजीर दाखिला अमित शाह ने एक यूनिवर्सिटी की इफ्तिताई तकरीब में खिताब करते हुए कहा है कि भारत मजीद सर्जिकल स्ट्राइक्स करेगा और पाकिस्तान से मुज़ाकरात का वक्त गुजर गया है और अब जवाब देने का वक्त है। अच्छा, भारतीय वजीर दाखिला ने यह भी कहा कि एक वक्त था जब भारत की सरहद हमलों की जद में होती थी तो मुज़ाकरात किए जाते थे, लेकिन अब नई दिल्ली दहशतगर्दों के हमलों का मुंह तोड़ जवाब देगी। अच्छा, पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने भारत के वजीर दाखिला अमित शाह के पाकिस्तान के खिलाफ ये सर्जिकल स्ट्राइक्स के बयान को गैर जिम्मेदाराना और इश्तियाल अंगेज करार दे दिया है। और तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बयान में कहा है कि झूठे बयानात ही बीजेपी और ये जो आरएसएस है इनके खित्ते में सिर्फ कशीदगी को हवा देने के मुतरादिफ है और इसकी मजीद कोशिश या साजिश आप कह सकते हैं कि अब थोड़ा घबराने की इजाज़त है, घबरा लें। मैं समझता हूँ कि ये मामला सीरियस है, इसको हल्का नहीं लेना चाहिए। उसकी मैं वजूहात बयान कर देता हूँ। देखिए, इस वक्त कौन कौन हमसे नाराज है जी। अमेरिका हमसे सख्त नाराज है और आपको पता है कि जिस किस्म की वहाँ पर उनके सेनेट में बातचीत हुई है और कुछ उन्होंने बातें कही हैं कि हम इन कैमरा करेंगे, और हिंदुस्तान भी हमसे नाराज है और इन दोनों का आपस में बड़ा गहरा नेक्सस भी है। इनके 13 मुआहदे हैं कम अज़ कम आपस में, जिसमें इन्होंने एक दूसरे की मावनत करने का किया हुआ है।